कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा के दिन श्री कृष्ण ने गिरिराज परिक्रमा एवं पूजन किया। अनंत व्यंजन अन्नकूट के रूप में और अनेक तरल पदार्थ हौदों के रूप में श्री गिरिराज को अर्पण किए गए। सब ब्रजवासी आनंद से फूले नहीं समाये। पूरी ब्रज लीलाओं में यह सबसे आनंदपूर्ण लीला रही। अगले दिन यम द्वितीया अर्थात भैया दूज का उत्सव था। कृष्ण बलराम दोनों उपनंद बाबा के घर भैया दूज मनाने के लिए चले गए। कार्तिक शुद्ध तृतीया के दिन यानी अगले दिन क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने समवर्तक बादलों द्वारा प्रलयंकारी वर्षा आरंभ की। सारे ब्रज में हाहाकार मच गया। घनघोर अंधेरा, बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट, कड़कती हुई बिजली, तेज हवा और मूसलधार वर्षा, इन सब से ब्रज में प्रचंड संकट आया। सब ब्रजवासी असहाय होकर कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे कृष्ण बचाओ। अपने प्रिय ब्रजवासियों को दयनीय अवस्था में देखकर श्री कृष्ण उन्हें पेठा गांव लेकर आए। ग्वाल वालों ने पूछा, अब क्या करोगे? कृष्ण ने कहा, अब मैं गिरिराज को उठाऊंगा और उसे छतरी बनाऊंगा। तब ग्वाल बाल मित्रों के नेत्रों में कुछ अविश्वास छलका। तब कृष्ण ने एक विशाल कदम का वृक्ष उखाड़कर उसे धुले हुए वस्त्र के जैसे निचोड़ दिया और सबको विश्वास दिलाया कि मैं गिरिराज उठाने में समर्थ हूं। कार्तिक शुद्ध तृतीया के उसी दिन श्री कृष्ण ने भूमि में प्रवेश किया। इसका नाम प्रविष्ट गुफा पड़ा और श्री गिरिराज को उठाकर अपने शीश के ऊपर धारण किया। तृतीया तिथि से कार्तिक शुद्ध नवमी तक श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर उठाए रखा। 7 दिन 7 रात सारे ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के तले विराजमान रहे और श्री कृष्ण के अद्भुत रूप माधुरी का अमृत नेत्रों से पीते रहे। गोवर्धन एवं सारे ब्रजवासी किसी भी क्षति के बिना पूर्णतः स्वस्थ रहे और परम आनंद का अनुभव करते रहे, क्योंकि पांचों रस के सारे भक्त पूरा समय साथ में रहे थे। नवमी के दिन संवर्तक बादलों का जल समाप्त हो गया। क्षीण होकर त्रस्त होकर उन्होंने इंद्रलोक जाकर देवराज इंद्र को यह वार्ता सुनाई। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर नीचे आया और उसने वज्र का प्रहार किया और वज्र निष्प्रभ हो गया। तब जाकर इंद्र को यह अनुभूति हुई कि केवल परम भगवान परमेश्वर ही मेरे वज्र को निष्प्रभ कर सकते हैं। उसे पश्चाताप हुआ। ये पता चला कि ये 7 साल का नटखट बालक और कोई नहीं किंतु मेरे आराध्य भगवान है। फिर इंद्र ने भगवान के पास आने का प्रयास किया और भगवान ने उसकी ओर दुर्लक्ष्य कर दिया। तो इंद्र समझ गया कि भगवान उससे बहुत ही नाराज है। भयभीत होकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, उनके चरणों में गिरे। बृहस्पति ने कहा, तुमने बड़ा जघन्य अपराध किया है। कोई कृष्ण का प्रिय भक्त ही तुम्हें बचा सकता है। नवमी के दिन भगवान ने गिरिराज को नीचे रखा और सब ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। दशमी के दिन इंद्र पृथ्वी पर आए और कृष्ण की प्रिय सुरभि गौ माता से मिले। सुरभि कुंड के पास इंद्र ने पश्चाताप किया। बड़ी ही करुणा से सुरभि माता इंद्र को कृष्ण के पास ले गई। सुरभि माता के कारण कृष्ण ने पहली बार इंद्र की ओर देखा। फिर इंद्र ने भगवान की क्षमा मांगी और स्तुति भी की। कृष्ण ने उसे चेतावनी दी, वो दोबारा ऐसा न करे। इंद्र ने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करने की अनुमति मांगी। कृष्ण की अनुमति से इंद्र ने कार्तिक शुद्ध एकादशी के दिन वरुण देव के सिंहासन पर विराजमान करके, वायुदेव की छतरी धारण करके, आकाश गंगा के जल एवं सुरभि गाय के दूध से
सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान का भव्य अभिषेक किया। एकादशी के दिन अभिषेक का जल चरणामृत बनकर एकत्र हुआ और गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। इसी दिन कृष्ण ने गोविंद नाम से श्री कृष्ण को घोषित किया। इस प्रकार से गिरिराज धारण लीला संपन्न हुई। बोलो गिरिराज महाराज की जय।